जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल। और टॉपिक देख के आप समझ के होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आर यू ऑन अ राइट पाथ? क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इट्स फॉर ऑल साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, और इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर द कलेक्टिव। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, ये उनको रेजोनेट कर सकती है। तो हम गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स चुनेंगे फॉर एवरी साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि क्या आप सही पाथ पे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एरी साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखते हैं क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। क्या आप सही पाथ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है, whatever you are going through. ओके, चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर ऑल द एरीज पीपल, लेट मी शो यू द कार्ड्स। एरीज पीपल के लिए पहला ही कार्ड, दैट इज़ द हैंग्ड मैन। आप, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर स्टिल कहीं ना कहीं स्टक हैं अपनी लाइफ में। आप सोचते हैं, येस यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग। कुछ ना कुछ चल रहा है आपके माइंड में, आपके अराउंड, ऑल्दो यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, ठीक है। और मुझे ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है दैट इट इज़ अबाउट योर फैमिली। कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि येस थोड़ा सा रियलाइजेशन में आप आ रहे हैं, आप उस चीज़ में लाइक इट्स अ कार्ड ऑफ मतलब लाइक एक आदमी उल्टा लटका हुआ है, सिचुएशन कहीं ना कहीं स्टक है, लेकिन उसको रियलाइजेशन है और वो उसमें से निकल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ही इज़ इन दैट जोन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस कुछ ना कुछ सेल्फ रियलाइजेशन या आपके अराउंड या आपके अंदर वो चीज़ आ रही है। आप सही पाथ पे चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ स्ट्रगल्स ऐसी हैं जिनकी मतलब आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी लेके है। तो मुझे ये लग रहा है कि येस आप ऑलमोस्ट यू आर देयर, और आपको उस रास्ते पे चलते जाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जहाँ आपको आपका हार्ट गाइड कर रहा है। तो फॉर ऑल द एरीज पीपल इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको यही बोलूँगी कि एक वो जो ऑरा है आपके राउंड, एक वो जो एनर्जी फ्लो कर रही है, उसको पिक कीजिए। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक और आप सही सोच रहे हैं। स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। लाइक एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है अपनी लाइफ में, या यूँ कह लीजिए हो सकता है कि येस इट्स अबाउट लाइक एक ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो कर रही है। तो टैप इन टू दैट एनर्जी। तो जो आपको आगे चल के लाइक जो आपके जो स्ट्रगल्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं, यूँ कह लीजिए कि जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें से निकलने में आपको वो मदद करेगी, ठीक है। क्विकली लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस ऑल्सो फॉर ऑल द एरीज पीपल। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? येस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, ठीक है। तो इट्स अबाउट यू शुड बी लिटिल प्लेफुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप, हो सकता है कि लाइक पाथ तो फॉलो करना चाह रहे हैं और शायद उस पर निकल भी पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, या जो भी है आपके सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टांसेस है, वो शायद आपको लाइक ब्लॉक कर देते हैं। वो एनर्जी लाइक ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं आप अपने राउंड। येस दैट इज़ द वर्ड। तो बी लिटिल प्लेफुल और फॉलो दैट लाइट। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, जो मैं पहले कह रही थी वही है, ठीक है। तो चलिए नाउ टॉक अबाउट लियो पीपल। लियो पीपल के लिए क्या आप सही पाथ पे चल रहे हैं? आर यू फॉलोइंग द राइट पाथ इन योर लाइफ? ब्यूटिफुल। पहला ही कार्ड टेम्परेंस। येस यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ,
ठीक है, इन एवरी सेक्टर। एंड येस डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं येस आप आगे बढ़ भी रहे हैं। तो कीप ऑन मूविंग, जो भी कर रहे हैं फॉर ऑल द लियो पीपल। लाइक अगर कुछ है ऐसा जो आपको आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है, अंदर से कह लीजिए, या मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको आपके अराउंड जो दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हैं। इट्स अबाउट फैमिली अगेन, मुझे लगता है इट्स अबाउट कि बरिड जो चीज़ें आपकी लाइफ में थी अब वो बाहर निकल के आ रही हैं, आप ट्रैक फॉलो कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग लियो पीपल। येस, मैं यही कहूँगी कि लाइक कीप मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट ट्रैक। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द लियो पीपल? येस, डेफिनेटली आपके अराउंड एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, बहुत ही अच्छी लाइक हो सकता है आप किसी को मानते हो, कोई गुरु हो, एंड वो जो एक लाइट है वो आपके ऊपर है और आप उसको रियलाइज़ भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ कीप मूविंग ऑन इन दैट डायरेक्शन, बी लिटिल प्लेफुल, ठीक है, और पास्ट बर्डन्स मत कैरी कीजिए और मतलब अपने आप को, यू डोंट बी स्टबर्न, ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हैं रिलैक्स होके, ग्राउंडेड होके और हैप्पी एनर्जी में रह के। और डेफिनेटली आपके सिर पे आपके गुरुओं का हाथ ज़रूर है, मुझे ऐसा लगता है, या जिनको भी आप मानते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेजिटेरियस। सेजिटेरियस पीपल के लिए, आर यू ऑन अ राइट ट्रैक? आर यू ऑन अ राइट पाथ इन योर लाइफ? सेजिटेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को यू आर बीइंग वेरी, आपने बहुत कुछ लाइक टॉलरेट किया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है सेंस ऑफ बिट्रेयल, और शायद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने लाइक बहुत कुछ फेस किया हो, तो इसलिए आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और ठीक है, येस, लाइक मैं ये कहूँगी कि आपने जो चीज़ आपने पास्ट में देखी, स्टिल यू आर सर्वाइविंग, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड मोर ओवर एक और बात कहूँगी कि चेंजेस हैं आपके अराउंड भी, बहुत प्यारे चेंजेस हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे आपके अराउंड जो लाइक ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करना चाहती है, चेंजेस फ्लो करना चाहते हैं, आप खुद ही उनको गार्ड कर रहे हैं और मतलब उस चीज़ को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, बिकॉज कभी कभी आप ओवर प्रोटेक्टिव, स्टबन हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ईगोइस्टिक हो जाते हैं। उस वे में नहीं आना, अपनी जो भी आपने पुराना जो भी कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, उसको स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि उस लाइक उससे आपने उससे कुछ सीखना है। मैं ये कहूँगी, मैं ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिट्रेयल आपकी साइड में, लाइक बिट्रे, किसी ने चीट किया, किसी ने वो किया, तो इसलिए अब आप सोचते हैं कि सारे लोग ही ऐसे हैं या सारा कुछ ही ऐसा है। तो नो, तो मैं यही कहूँगी आपको कि शायद आप ऐसा सोचने लग गए हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड और अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड कीजिए। और यस, एक और बात मैं ये कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इतना गार्ड करना कि मतलब आप देख सकते हैं कार्ड में ही कि एक क्वीन बैठी है सोर्ड लेके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है कि येस, आप चैलेंजेस फाइट करने के लिए रेडी हैं, आप सब कुछ फेस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बी लिटिल जेनरस, बी लिटिल काइंड एंड बी लिटिल डाउन टू अर्थ। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? येस, फ्री योर सेल्फ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक आया है कि फ्री योर सेल्फ, जो मैं आपको पहले कह रही थी कि आप शायद हो सकता है कि अपने आप को यू आर गार्डिंग टू मच। आई नो कभी कभी बहुत टफ़ टाइम हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस किया हो अपनी लाइफ में, आप सिंगल मॉम हो, सिंगल डैड हो, है ना, और आपने ये चैलेंजेस फेस किया है और आपको किसी ने चीट किया हो, लेकिन अब आपको अपने आप को फ्री करना है, आपको उस केज में से निकालना है। अगर आप उसी एनर्जी में रहेंगे, सी वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव ये
देखिए पोस्टपोनमेंट, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन भी, तो इस चीज़ में से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि आपको इसमें से अपने आप को निकालना है, अपने आप को फ्री करना है किसी चीज़ में से, चाहे वो आपके खुद के इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, तो अपने आप को फ्री कीजिए। चलिए अब बात करते हैं टॉरस पीपल की। आर यू ऑन अ राइट पाथ फॉर ऑल द टॉरस पीपल? ओके टॉरस पीपल, येस यू आर ऑलमोस्ट ऑन द राइट पाथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपको उसमें न्याय मिलेगा और जो फैसला है वो आपके हक में ही होगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि येस आप भटक जाते हैं रास्ता, या आप सोचने लग जाते हैं, या कोई रिलेशनशिप्स ऐसे हैं आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो अपना जो आपका फोकस है, जो गोल है, वो अपना जो फोकस है वो अपने गोल पे रखिए। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बिल्ड करना चाहते हैं, सिर्फ उस पे देखिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सही ट्रैक पे नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं, लेकिन आपको खुद को सोचना है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे पीछे खींच लेती है, मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये आपको सोचना है फॉर ऑल द टॉरस पीपल। और आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस आए, तो कीप द focus on the right thing। क्या गाइडेंस है from our angels for all the Taurus people? ओके बी लिटिल प्लेफुल। मुझे लगता है येस वी हैव ड्रीम 6 ऑफ कप्स। इट्स अबाउट नॉस्टैल्जिया, मिसिंग समबडी, मिसिंग ओल्ड टाइम्स। बहुत ज़्यादा कुछ पुराना सोचते हैं, अपने आप को कई बार बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, और आप खुद ही अपने अराउंड ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। चेंज इज़ कमिंग फॉर यू, लेकिन ब्लॉक्स मत क्रिएट करिए, ब्लॉक्स को खोलिए। अब वो कैसे ओपन अप होना है, वो ऐसे ओपन अप होना है कि आपको अपने आप को फ्री करना है, आपको सिर्फ फोकस रखना है जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है। चलिए वर्गो पीपल, आर यू ऑन अ राइट ट्रैक? आर यू ऑन अ राइट पाथ? वर्गो पीपल, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इट्स अबाउट कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। इट्स अबाउट कंप्लीशन, यू कांट होल्ड इट एनी मोर, ठीक है, ऐसा आपके ऊपर प्रेशर है। एंड यू आर जस्ट स्टेप बिहाइंड, लाइक आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, तो शायद आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कनेक्शंस ऑल्सो, या मे भी हो सकता है यू गेट कॉट अप इन थिंग्स, ठीक है। और आपको नॉलेज लेनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको अपने अंदर वो चीज़ लानी चाहिए, वो जज्बा लाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यू शुड हील योर सेल्फ आई थिंक, और आपको उस जोन में आने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लगता है कि येस आप कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बर्डन्स हैं आपके अराउंड, या आप बहुत बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ आपको वो सोचने की ज़रूरत है। तो उसको ज़रूर सोचिए एक बार कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ऐसा क्या, कौन से बर्डन्स है। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द वर्गो पीपल। क्या गाइडेंस है? येस मे बी आप बहुत ज़्यादा कभी एट टाइम्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, या यू गो थ्रू लाइक थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ। और मे बी कुछ लोग, हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि येस ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग, या मे बी सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में। इट्स अबाउट, या तो आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि लाइक जल्दबाजी में स्टेप्स उठा लेते हैं, या कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं। सो इट्स अबाउट रियलाइजेशन। कुछ लोग, हो सकता है कि दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट, वो जो एक लेयर्स हैं जो बहुत टाइम से आपके अराउंड थी, आप उसमें से धीरे धीरे निकल रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं आपके अराउंड। तो शायद हो सकता है इट मे टेक टाइम, लेकिन रियलाइजेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हो रहा है कहीं ना कहीं, बट क्योंकि बर्डन्स बहुत हैं तो आप शायद उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न पीपल, आर यू ऑन अ राइट पाथ?
कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप यू वर ऑन अ राइट पाथ बट यू आर मूविंग अवे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भटक रहे हैं, या मे बी हो सकता है यू आर इन अ सर्च ऑफ राइट पाथ। 8 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट मूविंग अवे। अब आप कहाँ से, वेयर आर यू मूविंग अवे फ्रॉम? मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, लाइक यू हैव आप यू आर कॉट अप इन लाइक समथिंग, कुछ चीज़ें हैं, शायद आपका दिमाग भटक रहा है, शायद आप सोच नहीं पा रहे, शायद आप क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है वंस यू फाइंड आउट कि मैं मतलब मुझे कैसे सही रास्ते पे जाना है। आई थिंक कि आप स्टिल यू आर सर्चिंग अ राइट पाथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ढूंढ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। कुछ लोग हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स में से कहीं से निकल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी करियर पाथ में वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्टिल लाइक डाइसी, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, मैं ये कहूँगी दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स for all the Capricorn people? क्या गाइडेंस है प्लीज़ फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल? यस, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम डिफेंसिव मोड में हैं, एग्जॉस्टेड हैं। 9 ऑफ वॉन्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ? दैट आप बहुत ज़्यादा लाइक चेंज इज़ हेडिंग फॉर यू, आपकी तरफ चेंज आ सकता है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा आप लाइक एक इंसान है जिसने चोट खाई हुई है और ही इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, और मे बी ही इज़ फाइंडिंग कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो मैनिफेस्ट कीजिए भी। देखिए, आई एम गेटिंग अ साइन, ठीक है। यू शुड मैनिफेस्ट और पार्टिसिपेट कीजिए इन द डिवाइन प्रोसेस। आपके लिए यही गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स कि पार्टिसिपेट कीजिए, यूनिवर्स के साथ मिल के काम कीजिए, फिर से जोन में आइए। तो ये है कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। नाउ Gemini people, are you on a right path, Gemini people? I think you are like आपको you have that sense of feeling, लेकिन मुझे नहीं लगता, because it's about silence, you are being silent, आपको समझ नहीं आ रहा, आप closed off हैं। maybe it's about your relationship, maybe it's about मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है that you are being in a silent and shady बिहेवियर इस टाइम में। और अगर पाथ की बात करें तो इट्स अबाउट आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है, और आपका दूसरा लाइक मतलब कुछ और सोचते हैं, आप कभी कुछ और सोचते हैं। इट्स अबाउट ब्लैक एंड वाइट, इट्स अबाउट फीलिंग और फिर आप साइलेंट होके बैठ जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जेमिनाई पीपल के लिए आई थिंक एक और बात मैं ये कहूँगी कि मे बी इट्स अबाउट कनेक्शंस ऑल्सो। इट्स अबाउट कि आप एक कनेक्शन में हैं जहाँ इक्वल गिव एंड टेक की आप वेट कर रहे हैं, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट, जैसे आप चाहते हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। मनी वाइज इट्स ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कुछ ना कुछ शेडी है आपकी लाइफ में। लाइक आपको यू नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन स्टिल यू आर क्वाइट, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल? क्या गाइडेंस है? ओके, अपने आप को डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। आप हो सकता है अपनी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में सिचुएशंस को। डोंट ट्राई टू कंट्रोल, ठीक है। चेंज इज़ आपके सामने चेंज है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं दैट यू आर मिसिंग। यस, इट्स अबाउट लव, मुझे ऐसा लव थिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं और इस जोन में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा बहुत, तो इस वजह से आप इस टाइम बिल्कुल चुप हैं और सोच रहे हैं क्या करें। कभी दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, तो ये चीज़ आपके लिए चल रही है फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। चलिए, लिब्रा पीपल,
For all the Libra people, are you on a right path? Libra people, ओके क्या चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही है? फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट योर ओन टॉक्सिक थॉट्स और बिहेवियर, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो स्टिल कॉट अप इन समथिंग, और मे बी हो सकता है इट्स अबाउट लाइक आपको डेविल एनर्जीज आगे बढ़ने नहीं देती, मतलब यू नो खींच लेती हैं पीछे, या आप चाहते हैं किसी चीज़ में से निकलना, आप चाहते हैं लाइक हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, ठीक है। तो इट्स अबाउट दैट, आप जगल कर रहे हैं, लाइक राइट पाथ पे आप चलना चाहते हैं, लेकिन जो डेविल है ना, जो डेविल एनर्जीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक कर रही हैं, ये चीज़ें हैं। और एट द एंड लाइक यू नो एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ लाइट, देयर इज़ यू नो बैलेंस, और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। सो इन चीज़ों में से आपको निकलने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। ओके, बैलेंस योर सेल्फ, आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अपनी एनर्जी को बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, येस यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, तो इसीलिए कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन आपको यू नो जो डेविल एनर्जीज़ हैं वो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं, आपके रास्ते में अड़चने पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। लेट इट पास बाय, और आप अपने आप को बैलेंस रखिए। आप ट्रांसफॉर्मेशन चेंज में से आपको निकलना ही है, ये फेज़ आपको यू नो फेस करना ही होगा। देन वी हैव क्रिएटर, ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज़ है, वो लाइट है, या वो कोई एनर्जी है आपके अराउंड, ठीक है। तो उसको स्पेशली योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो कनेक्ट विद दैट थिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि यू विल मूव अहेड इन लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस पीपल, आर यू ऑन अ राइट पाथ? फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, आर यू ऑन अ राइट पाथ? आर यू ऑन अ राइट पाथ? ओके, स्टिल अनडिसाइडेड। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस पीपल आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अनडिसाइडेड हैं, ठीक है। और यस, कोई नई शुरुआत चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा आप क्या करूं, वेयर टू गो, ठीक है, क्या करूं। यू आर स्टिल होल्डिंग अ ग्लोब, और इट्स अबाउट मे बी हो सकता है इट्स अबाउट पोजीशन, इट्स अबाउट जॉब, इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो यू आर वेरी अनडिसाइडेड। तो क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स for all the Aquarius people? Stop taking burden, आपके लिए पहला ही कार्ड है दैट यू थिंक टू मच, और आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करते हैं। बी रिसेप्टिव, अगर आपको चीज़ कोई अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाहिए, बी रिसेप्टिव, बी वेलकम करिए। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी फॉर ऑल द एक्सपीरियंस पीपल, अगर आपके यू नो लाइक आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने आना है, आप पहले से ही तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन इन योर केस अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी, ठीक है, आपने कोई तैयारी नहीं की हुई है। तो तैयारी कैसे करनी होती है कि वेलकम एनर्जी में आइए, हैप्पी एनर्जी में आइए, आपके अराउंड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, उनका वेलकम करने के लिए रेडी होइए, तभी आएंगे। आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप यू नो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को टाइम लगता है। एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसको भी टाइम लगता है, बिकॉज इट नीड एयर, इट नीड वाटर, ठीक है, सब चीज़ें, सनलाइट। तो ये चीज़ है आपके केस में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैंसर। आर यू ऑन अ राइट पाथ फॉर ऑल द कैंसर पीपल? ओके, देखिए कैंसर पीपल, आप राइट ट्रैक पे आ सकते हैं, बट
आप बहुत ज़्यादा यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है अपने जो फियर्स हैं अपने अंदर के। आई थिंक इट्स अबाउट टेमिंग योर ओन, क्या कहूँ कि मैं, थॉट्स या कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। आपके अराउंड एनर्जी है, आपकी तरफ एनर्जी फ्लो कर रही है। इट्स अबाउट कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फॉर ऑल द कैंसर पीपल आप कोशिश भी कर रहे हैं उसको टेम डाउन करने की, उसको आपके अंदर जो भी चीज़ें लाइक कुछ लोगों के हो सकता है इट्स अबाउट फियर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मतलब फियर कह लीजिए, या आपके खुद के थॉट्स होते हैं या डेविल एनर्जीज होते हैं। तो आप कोशिश तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, आप प्रे भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें से निकलने के लिए। मे भी हो सकता है इट्स अबाउट रीयूनियन, आप कुछ रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है फॉर ऑल द कैंसर पीपल। मुझे ये दिखाई दे रहा है। व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, सॉरी फॉर ऑल द कैंसर पीपल, क्या गाइडेंस है? बी रिसेप्टिव, येस, आपके लिए भी यही गाइडेंस है दैट आपके अराउंड बहुत प्यारी एनर्जी है, बट यू नीड टू फोकस, आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू बी लाइक आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि येस, हाँ, सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमारे अराउंड है, ठीक है। और इट्स अबाउट कि यू हैव टू बिलीव, ये बिलीव करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी का क्या मतलब है कि आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। सॉरी, वी हैव एम्प्रेस, इट्स लाइक एम्प्रेस, सॉरी, एम्प्रेस, एम्प्रेस का क्या मतलब है? इट्स अबाउट बीइंग नर्चरिंग, बीइंग काइंड, और अपने ही एक हमारे अंदर फेमिनाइन पावर होती है, तो उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक फॉर ऑल द कैंसर पीपल यही चीज़ है। Let's talk about Scorpio. Are you on a right track for all the Scorpio people? Are you on a right track? Are you on a right path for all the Scorpio people? Okay, too many cards. I think for all the Scorpio people, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, यस, आप ना मुझे ऐसा लगता है कि आप पाथ आपका ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा होपलेस हुए पड़े हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट कि आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत बहुत की है, हार्डवर्क बहुत किया है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। लाइक पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि येस, यू आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, वेरी लाइक कनेक्टेड, आपके अराउंड भी एनर्जी है, लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है वो ये बात है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, या आपने होप छोड़ दी है। लाइक आपको ये लग रहा है लाइक गिव अप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में फेस किया है, या यूँ कह लीजिए चैलेंजेस एंड ऑल दैट। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर गिविंग अप और होपलेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर ऑल यू पीपल। तो बी लाइक एन एम्परर, अपने फॉर्म में आने की ज़रूरत है, अपने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक ब्रॉडन योर हॉरिजॉन्स, वो वाली बात मुझे नज़र आ रही है कि अपने नज़रिए को बड़ा मतलब बड़ा नज़रिया रखिए, बड़ी सोच रखिए, ये चीज़ें हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। क्या गाइडेंस है? Maybe it's about like you are waiting for something. Okay, Scorpio people के लिए yes, you are going through some sort of ending transformation, मुझे ये नज़र आ रहा है। And then we have yes, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप थक के हार के बैठ गए हैं, आपको लग रहा है आप बहुत मायूस हो गए हैं, आपको लग रहा है नो कुछ नहीं हो सकता, आई एम गोइंग टू गिव अप, नहीं कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं, बट स्टिल यू हैव टू आपको बहुत कुछ अचीव करना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अपने अंदर की जो लाइट है उसके साथ कनेक्ट कीजिए। और मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट लाइक कुछ ना कुछ चेंजेस
तभी आपकी लाइफ में आएंगे जब आप अपनी लाइट को सही तरीके से यूज़ करेंगे। इट्स अबाउट क्रिएटर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक डिवास्टेटेड या यूँ कह लीजिए कि लो फील करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस। पाइसेस, आर यू ऑन अ राइट पाथ? आर यू ऑन अ राइट ट्रैक? फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, Pisces people, why are you undecided? Because आप बहुत ज़्यादा लाइक मैं आपको ये कहूँगी कि येस यू आर लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, यू हैव आप में वो चीज़ है, वो जज्बा है, एंड यू कैरी दैट लाइक वो चीज़ वो है आपके अंदर। लेकिन कभी ना कभी यू आर लाइक अ क्वीन, लेकिन आप अनडिसाइडेड हो जाते हैं। आप स्टिल, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स अबाउट बीइंग इन योर ओन एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कभी कभी यू गार्ड योर सेल्फ वे टू मच। तो पाइसेस पीपल के लिए ये गाइडेंस है कि प्लीज़ डोंट बी अनडिसाइडेड, किसी चीज़ को लेके अनडिसाइडेड मत होइए। येस यू आर ऑन अ राइट, लाइक मुझे लगता है कि यू आर ऑन अ राइट पाथ, बट आपको ये लगता है आप अनडिसाइडेड हो जाते हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके। बहुत जल्दी मुझे लगता है घबरा जाते हैं, और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। ओके पाइसेस पीपल, यू नीड टू हील योर सेल्फ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि आपके दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, या यूँ कह लीजिए इट्स अबाउट हील योर सेल्फ कम्प्लीटली। अपने आप को हील कीजिए और सब कुछ सरेंडर कीजिए, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि ओवर थिंक कम कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थिंग्स स्टार्ट, आप कम्प्लीटली हील नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। तो क्या करना है आपको यही करना है कि पहले प्रॉपर तरीके से अपने आप को हील कीजिए, उस एनर्जी में आइए। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दैट डोंट बी अनडिसाइडेड, ठीक है। लाइक आप कुछ भी कर रहे हैं, फोकस्ड रहिए और बिलीव कीजिए। तो ये पाइसेस के लिए है। चलिए अब नाउ फॉर एवरीबडी, फॉर द कलेक्टिव, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, आर यू ऑन राइट पाथ? तो देखते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, ठीक है। और यस आप आगे बढ़ रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही बीच में रोक देते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, यू वांट टू अचीव समथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अबाउट बीइंग लाइक ओवर प्रैक्टिकल, या मे बी इट्स अबाउट बीइंग जेलस, या बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर गार्ड करना अपने आप को। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन यू नीड टू पार्टिसिपेट। यूनिवर्स के साथ आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टेप है फॉर एवरीबडी, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है। एक्सक्यूज़ मी, जस्ट लेट मी पिक दैट। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एवरीबडी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ये जो डिवाइन प्रोसेस है इसमें आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। यस, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है यस एनर्जी फ़्लो कर रही है आप सबकी तरफ, एक डिवाइन एनर्जी फ़्लो कर रही है, लेकिन उसको सोचना और उसको रिसीव करना भी बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव सोर्स के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। एक न्यू एनर्जी आपके अराउंड है। आई थिंक शायद मैंने कलेक्टिव रीडिंग में एक बार ये बोला था आपको कुछ दिन पहले जब मैंने की थी। तो इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस, इट्स अबाउट वर्किंग, जो आपके साथ जो डिवाइन एनर्जी है उसके साथ काम करना, और जो न्यू एनर्जी आपके साथ फ़्लो कर रही है, आपके राउंड फ़्लो कर रही है, वहाँ मिल के काम करना, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, दैट आर यू ऑन अ राइट पाथ और नॉट।
ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेजोनेट की तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिए बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग